Good morning, students. You're most welcome in our today's English class. This video is our second video of modal verbs of our grammar section. Let's get started our today's class. As we know that modals are also called modal verbs, modal auxiliary verbs, modal auxiliaries are the special verbs which behave irregularly in our English. इन modal verbs को हम auxiliary modals भी कहते हैं. They are different from normal verbs like work, play, visit. ये different होते हैं normal verbs से. They give additional information about the function of the main verb that follow it. ये हमको जो मेन वर्ब रहता है उसका कुछ इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं. दे हैव अ ग्रेट वैरायटी ऑफ कम्युनिकेटिव फंक्शंस. द प्रिंसिपल इन इंग्लिश मॉडल वर्ब्स आर कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू. इनमें से बहुत कुछ को हमने लास्ट वीडियो में जाना था. आज हम जो बचे हुए हमारे मॉडल वर्ब्स हैं उनके बारे में जानेंगे. शेल. नॉर्मली हम शेल का यूज कब करते हैं? फ्यूचर को शो करने के लिए. और आपको शायद पता होगा कि शेल जो है उसका यूज हम जिसमें हम इंक्लूड होते हैं. जैसे आपका एग्जाम्पल में आई शेल, हम आई के साथ में शेल यूज करते हैं. वी शेल बोलते हैं जिसमें वी में मैं भी शामिल होती हूँ, मैं भी इंक्लूड होती हूँ, इसलिए उसमें भी हम शेल का यूज करते हैं. बट यू शेल नहीं बोला जाता है ना, क्योंकि उसमें यू में आप यू विल यूज करते हैं. ये आपके फ्यूचर को शो करने के लिए है. फ्यूचर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में हम ये इसको लगाते हैं. ये तो नॉर्मल सेंटेंस की बात हो गई. अब हम अपने मॉडल के लिए बात करें तो फर्स्ट शेल जो है वो सजेशन के लिए यूज किया जाता है. शेल वी डांस, शेल आई गो नाउ मीन्स यहाँ पर हम सजेशन लेना चाह रहे हैं. एंड ऑल्सो फॉर ऑब्लिगेशन इन वेरी फॉर्मल सिचुएशन. ऑब्लिगेशन कर्तव्य, बहुत ही फॉर्मल सिचुएशन में आपको इसको लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, यू शेल ओबे द रूल्स, स्टूडेंट शेल नॉट एंटर हियर. यहाँ पर आप जैसे रीडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि हम एक अपना बहुत ही फॉर्मल सिचुएशन में इस चीज़ को बोल रहे हैं. यू शुड जैसे अब जब हम बोलते हैं यू शुड ओबे करके, मतलब आपको वो करना चाहिए. यहाँ पर यू शेल है मतलब एकदम उससे भी फॉर्मली एकदम बोल रहे हो. ओबे द रूल्स, आपको जो रूल्स है उसका पालन जो है वो करना करेंगे आप लोग. यू शेल है ना, यू शेल ओबे द रूल्स, आप रूल्स का जो पालन करेंगे. स्टूडेंट शेल नॉट एंटर हियर, स्टूडेंट यहां से एंटर नहीं कर सकेंगे. शुड इज ऑफन यूज्ड टू गिव एन ओपिनियन, टू मेक अ सजेशन, एक्सप्रेस अ प्रेफरेंस और एन आइडिया. आप किसी को सजेशन देना चाह रहे हैं, किसी को अपने ओपिनियन बताना चाहते हैं, अपना आइडिया शेयर कर रहे हैं, या फिर प्रेफरेंस के लिए है ना वो आप बताना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप शुड का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा यू शुड स्टे एट होम, तुमको घर पे रहना चाहिए. इफ यू आर फीलिंग टायर्ड, यदि तुम टायर्ड थकावट जो है फीलिंग कर रहे हो, थकावट फील कर रहे हो, तो तुमको घर में रहना चाहिए. तो आप जैसे ही इसको बोल रहे हैं आप सामने वाले को क्या कर रहे हैं, एक सजेशन दे रहे हैं, अपने आइडिया बता रहे हैं. आई शुड वॉक टू वर्क, ही शुड बी मोर ओपन टू आइडियाज. आइडियाज के लिए उसको ज़्यादा ओपन होना चाहिए. सम अदर एग्जाम्पल, शुड वी टेल हिम अबाउट आवर आइडिया. तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है बच्चों.
शुड वी टेल हिम अबाउट आवर आइडिया। जैसे हम बोलते हैं ना कि उसको कहना चाहिए, हमको अपने आइडियाज़ कहना चाहिए, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क है, तो क्या हमको कहना चाहिए अपने आइडियाज़ उसको बताने के लिए, तो यहाँ पर हमको चाहिए आप यूज़ करना चाह रहे हो, तो वी शुड आया और आप क्वेश्चन मार्क है इसलिए शुड वी हो गया वो। नेक्स्ट वैसी एग्जाम्पल है, व्हाट शुड वी डू नाउ, अब हमें क्या करना चाहिए, तो जहाँ पर आपने चाहिए लगाया वहाँ पर आपने शुड का यूज़ किया। सम अदर एग्जाम्पल्स, यू शुड रेस्ट एट होम टुडे, तुमको रेस्ट करना चाहिए आज घर पर। आई शुड टेक अ बस दिस टाइम, मुझे बस लेना चाहिए दिस टाइम, इस टाइम में। ही शुड बी आया ना, मतलब होना चाहिए है ना, बी आ जाता है ना बच्चों, तो होना चाहिए हो जाता है, सिर्फ हम चाहिए नहीं बोलते, होना चाहिए। ही शुड बी मोर थॉटफुल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उसको कैसा होना चाहिए, मोर थॉटफुल, बहुत ज़्यादा और मतलब ज़्यादा विचारों वाला होना चाहिए। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि शुड का यूज़ हम और कहाँ करते हैं, यूज टू एक्सप्रेस दैट यू विश समथिंग हैड हैपेंड बट इट डिडंट और कुडंट, आप कुछ आपकी कुछ इच्छा है, यू विश समथिंग हैड हैपेंड, कि कुछ होना चाहिए करके, इसमें कुछ होगा करके आपने ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिया जिससे कि ऐसा लगे कि वो आपकी इच्छा थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, तो ये पास्ट के लिए है ना। तो इसके लिए हमेशा कैसा यूज़ करते हैं अपन, इसका एक फॉर्मेट है शुड के साथ में हैव और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, आप उसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड हैव सीन इट, इट वॉज रियली ब्यूटीफुल, जैसे आपने बोला तो उसमें लग रहा है इट वॉज वेरी रियली ब्यूटीफुल, तो वह बहुत रियल में बहुत ब्यूटीफुल था। यू शुड हैव सीन इट, तुमने इच्छा जाहिर की थी कि तुमको ये देखना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो समय चला जा चुका है तो वो नहीं किया उसने, है ना, क्योंकि किसी और को बोला जा रहा है ना यू करके, तो तुमको वो देखना चाहिए था हो गया है, तो यहाँ पर यू शुड हैव सीन इट। सिमिलरली, आई शुड हैव कंप्लीटेड इट अर्लियर टू मीट द डेडलाइन, और We should have visited the place on the way, मुझे उस प्लेस पर विजिट करना चाहिए था, ऑन द वे है ना, उस रास्ते में मुझे उस प्लेस पर विजिट करना चाहिए था, मेरी इच्छा थी है ना, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, तो इसके लिए हमने लगाया शुड है ना, शुड हैव एंड फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, तो ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है। Should is also used for an opinion. What should we do now? Should we continue our meeting? Should we go this way? Where should we go this summer? तो यहाँ पर जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि ओपिनियन के लिए हम लोग हमेशा शुड का यूज़ करते हैं, सेम ऐसा ही है, बस यहाँ पर क्या है, ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में है कि आप ओपिनियन आप लेना चाह रहे हो किसी से, तो उसके लिए हम जब चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ना, व्हाट शुड वी डू नाउ, हमको क्या करना चाहिए अब। शुड वी कंटिन्यू आवर मीटिंग, क्या हमको अपना मीटिंग कंटिन्यू करना चाहिए, तो हमने एक ओपिनियन पूछा है किसी से, तो उसके लिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा करके शुड यूज करके किया है। यूज टू से समथिंग एक्सपेक्टेड और करेक्ट, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप शुड का यूज करेंगे। देयर शुड बी एन ओल्ड सिटी हॉल बिल्डिंग हियर, यहाँ पर हमने एक एक्सपेक्टेशन जाहिर की है कि यहाँ पर एक होना चाहिए ओल्ड पुराना सिटी हॉल बिल्डिंग होना चाहिए यहाँ पर करके, तो आपने लिखा देयर शुड बी। सिमिलरली, एवरीबडी शुड अराइव बाय 6 PM, एवरीबडी शुड अराइव, सभी यहाँ पर जितने भी हैं उनको बोला जा रहा है कि एवरीबडी शुड अराइव बाय 6 PM, 6 PM पे आपको होना चाहिए। We should be there this evening, हमको यहाँ होना चाहिए there this evening, इस इवनिंग में। तो इन तीनों में हमारा क्या है, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ की, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए।
तो आपने वहां पर शुड का यूज किया। नाउ मे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस परमिशन, मे नॉट इज यूज्ड टू डिनाई परमिशन। जनरली आप यूज करते ही हैं मे आई कम इन सर, है ना, तो आपने लिखा यस यू मे आई गो होम नाउ, नो यू मे नॉट, तो आपने यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू मे और मे नॉट का यूज देखा। मे इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटीज एज इट मे रेन, शी मे कम, शी मे गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ पर आपने यहाँ पॉसिबिलिटीज शो की कि इट मे रेन की पॉसिबिलिटी है, शी मे कम आने की पॉसिबिलिटी है उसके, शी मे गेट गुड मार्क्स तो गुड मार्क्स आने की उसके गुड मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी है, तो आप पॉसिबिलिटी को दर्शा रहे हैं। सिमिलरली मे इज़ ऑल्सो यूज इन एक्सप्रेसिंग अ विश। हमारी कोई इच्छा रहेगी, हम सामने वाले के लिए कुछ इच्छा रख रहे हैं, अपनी कोई इच्छा रख रहे हैं, हमारी विशेज़ रहती हैं, तो उसके लिए हम मे का यूज़ करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू आप बोलते हैं ना, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, तो आप वहाँ पर अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। जैसे हम किसी को शुभकामनाएं देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, तो उसके लिए हम लोग मे का यूज़ करते हैं। और इसमें ध्यान रखते हैं जब हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं तो लास्ट में हमारा एक्सक्लेमेशन का साइन यहाँ पर लास्ट में आता है ना, सबसे लास्ट में सेंटेंस जहाँ पर एंड होगा वहाँ पर आप एक्सक्लेमेशन साइन लगाते हैं, क्योंकि वो आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी इच्छा को शो करता है वो सेंटेंस। वही मे का अनदर यूज़ हम देखें, मे इज़ यूज इन सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, तो आपका जो डिपेंडेंट रहता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज में आता है। दैट एक्सप्रेस अ पर्पस, अगर आप मे का यूज़ कर रहे हैं इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज में, जिसमें कि कोई पर्पस हो, कोई उद्देश्य को लेते हुए हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में है, फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर्स सो दैट दे मे हैव अ रिच हार्वेस्ट। फार्मर्स जो हैं वो फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं ताकि, सो दैट दे मे हैव अ रिच हार्वेस्ट, ताकि उनकी जो हार्वेस्ट है, उनका जो फसल है वो कैसा हो सके, रिच मतलब यहाँ पर बहुत अच्छा घना फसल हो सके, बहुत ही अच्छा फसल हो सके, तो इसके लिए वो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपने बोला कि उनका पर्पस दे मे हैव, तो ये दूसरा सेंटेंस जो है दे मे हैव अ रिच हार्वेस्ट, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज में आ गया। और यहाँ पर जो मेन सेंटेंस है, फार्मर यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र, तो इसमें यहाँ पर वो सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूज़ हो रहा है और एक पर्पस को लेकर के यूज़ हो रहा है। जैसे दूसरे एग्जाम्पल में है, वी ईट, हम खाते हैं, दैट वी मे लाइव, ताकि हम जिंदा रह सकें। नेक्स्ट वन इज माइट। माइट इज द पास्ट टेंस ऑफ मे इन इनडायरेक्ट स्पीच, लाइक ही सेड आई मे स्टैंड फॉर इलेक्शन। अब इसी को जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपने पढ़े होंगे तो आपको इसको, क्योंकि पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना रहता है, तो आप इसमें क्या करते हैं, मे की जगह पर माइट यूज़ करते हैं। आपने नरेशन अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हम जब सेंटेंस जो है आपका रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड को भी पास्ट में कन्वर्ट करना रहता है। तो आई मे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मे को हम पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइट यूज़ होता है। तो ही सेड दैट ही माइट स्टैंड फॉर इलेक्शन, ये एक मतलब यूज़ हो रहा है आपके माइट का। एग्जाम्पल और भी है, यहाँ पर आई मे कम है, तो यहाँ पर आई मे कम की जगह पर शी माइट कम है ना। अब वो आई का शी जो है वो नरेशन में हम बताते हैं कि कैसे उसको हम कन्वर्ट करते हैं, क्यों कन्वर्ट करते हैं करके। यहाँ पर बेसिकली हम पढ़ रहे हैं कि हम मे की जगह पर माइट यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज हमारा रीज़न क्या है यहाँ पर कि हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमको अगर पास्ट में कन्वर्ट करना है तो हम मे के प्लेस पे माइट यूज़ करते हैं। दूसरे सेंटेंस में अगर हम देखें तो हम माइट का यूज़ जो है वो लेस पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। जैसे मे यूज़ किए हो, उससे अगर वहाँ पर आपने माइट यूज़ कर दिया तो वो लेस उसकी पॉसिबिलिटी है, होने की संभावना कम हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल है, इट मे रेन, तो अगर मैंने बोला कि आप, जैसे आज मुझे लग रहा है कि हाँ आज बारिश होगी, तो इट मे रेन बोला। अगर मैं इट माइट रेन बोल रही हूँ, इसका मतलब
मैं संभावना तो दर्शा रही हूँ लेकिन बहुत कम संभावना दर्शा रही हूँ, उस प्लेस में आप माइट यूज करोगे मे के प्लेस पे। मस्ट डजंट चेंज इट्स फॉर्म। मस्ट का कभी भी फॉर्म चेंज नहीं हो सकता। Whatever be its tense or the number and portion of its subject, चाहे वो नंबर के बेसिस पे हो, चाहे वो पर्सन के बेसिस पे हो, कोई भी पर्सन हो, चाहे वो कितने भी लोगों के लिए हो, कोई भी टेंस यूज करो, फ्यूचर टेंस यूज करो, प्रेजेंट टेंस यूज करो, मस्ट का फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल यहाँ पर है, यू मस्ट डू दिस नाउ। यू मस्ट डू मतलब आपको करना ही है ना, यू मस्ट डू दिस नाउ, तुमको इसको करना ही है अभी। फ्यूचर में बोला ही मस्ट पे डैमेजेस, उसको ये डैमेजेस को पे करना होगा, तो ही मस्ट उसको करना होगा, लेकिन यहाँ मस्ट लगा दिया मतलब उसको वो करना ही है, फोर्सफुली आप उसको करवा रहे हो तो मस्ट यूज़ करते हैं। शुड जैसे लगाते हैं तो शुड में करना चाहिए, लेकिन मस्ट में आप उसको फोर्सफुली करवा रहे हो कि आपको वो पे करना ही है। यहाँ पर फ्यूचर में यूज हुआ है, यू मस्ट फाइल अ पिटिशन, तुम यहाँ पर याचना दायर कर सकते हो, तो ये फ्यूचर के लिए है। तो यहाँ पर हमने कहीं पर भी फॉर्म इसका मस्ट का चेंज नहीं हुआ। मस्ट कैन रिफर टू पास्ट ओनली व्हेन इट इज यूज्ड विद द प्रेजेंट परफेक्ट ऑफ द मेन वर्ब। जो मस्ट, जैसे अभी मैंने देखा कि प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज़ हुआ, और जो पास्ट है उसका यूज़ या मतलब मस्ट जो है अगर पास्ट में यूज़ करना है तो उसके लिए बोला जा रहा है कि इसका यूज़ हम तभी करेंगे जब प्रेजेंट परफेक्ट जो है मेन वर्ब में यहाँ पर हो। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, शी मस्ट हैव रीच्ड होम, शी मस्ट हैव गॉन होम, तो यहाँ पर मस्ट का बता रहा है रिफर्स टू द पास्ट टाइम। पास्ट टाइम शी मस्ट हैव गॉन होम बिकॉज इट इज़ यूज्ड विद द प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट है मतलब आपने यूज़ किया है हैव का और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप उसको पास्ट में बोलोगे, शी मस्ट हैव गॉन होम। मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस आइडियाज सच एज कंपल्शन, ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। इट इज मच स्ट्रॉन्गर देन शुड, क्योंकि ऑब्लिगेशन आपका शुड में भी था, बट ये क्या है, स्ट्रॉन्गर है। वी मस्ट लव आवर कंट्री, दे मस्ट रिकॉग्नाइज आवर राइट्स, ही मस्ट पे द फाइन है ना। तो इस केस में आप शुड अगर लगाते हैं तो चाहिए हो गया, और मस्ट लगाया मतलब करना ही है, आपको करना ही कैसे भी करके। वी मस्ट लव आवर कंट्री, हमको करना ही चाहिए अपनी कंट्री से प्यार। दे मस्ट रिकॉग्नाइज आवर राइट्स, हमको अपने राइट्स का पता होना चाहिए, उनको बोला जा रहा है दे मस्ट, है ना। तो दे मस्ट रिकॉग्नाइज, उनको अपने अधिकारों की पहचान होनी ही चाहिए। इस टाइप की जब वर्ड्स आप बोलते हैं तो आप मस्ट का यूज़ करते हैं। मस्ट कैन बी यूज टू टॉक अबाउट नेसेसिटी, नेसेसिटी के लिए भी मस्ट का यूज होता है। वी मस्ट गेट अप अर्ली, हमको जल्दी उठना ही चाहिए। आई मस्ट इम्प्रूव माई राइटिंग स्किल, मुझे अपना राइटिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव करना ही है, मतलब मस्ट है वो, मेरे को ये जरूरी है। मस्ट वी गो नाउ, हमको अभी जाना चाहिए। Odd is different from other auxiliary verbs. It is followed by a to infinitive. बाकी में कहीं पर to हमने नहीं लगाया था ना, ये हमेशा to infinitive के साथ में यूज होता है। Odd expresses ideas such as duty, necessity और moral obligation. Obligation तो है, कर्तव्य है, लेकिन हमारे नैतिक कर्तव्य। It is not as forcefully as must, जैसे must लगाया मतलब आपको करना ही चाहिए, लेकिन ought to में हमको forcefully नहीं है, not as much forcefully, but it is stronger than should। मतलब देखो तीनों में थोड़ा सा कंपैरिजन ध्यान में रखना है। अगर आप should लगा रहे हैं मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से उसको समझा रहे हैं। आपने अगर ought to बोला है तो ought to में थोड़ा सा उससे ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, और must बोल दिया मतलब उसको करना ही है। ये होता है तीनों में डिफरेंस। एग्जाम्पल देखें तो यू ऑट टू बी पंक्चुअल, तुमको पंक्चुअल होना चाहिए। वी ऑट टू हेल्प द पुअर, हमको पुअर की हेल्प करनी चाहिए। यू ऑट टू विजिट योर फ्रेंड्स वंस इन अ वाइल,
अपने फ्रेंड से मिलने के लिए एक बार जाना ही चाहिए। तो ये आप शुड भी लगा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ऑट टू बोल रहे हैं मतलब उससे ज़्यादा आपको वो ज़्यादा फोर्सफुली थोड़ा सा कराना है, तो आप ऑट टू यूज़ कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जो बचे हुए जो हमारे रिमेनिंग मॉडल्स थे वो हमने कंप्लीट किए हैं। अब आपके लिए प्रैक्टिसेस आपको ज़रूरी है, तो इसके लिए मैं कुछ प्रैक्टिस इमेजेस फाइल आपको सेंड करूँगी। आप उसके थ्रू आप उनको समझते हुए वीडियो के थ्रू आप उसको फील करेंगे। आप इन दोनों जो हमने मॉडल का 2 वीडियो हमने सेंड किया है उसको यूज़ करते हुए समझते हुए आप इमेज फाइल के जो भी क्वेश्चन है उसको फिल करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।